नमस्कार साथियों, गुरुकृपा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी की बॉटनी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। बॉटनी, ठीक है। उसमें हमारा पहला टॉपिक है एल्गी यानी शैवाल। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है एल्गी, और एल्गी के अलावा है लाइकेंस, लाइकेंस के अलावा है फंजाई। ये तीन मेजर टॉपिक हमारे बॉटनी के सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट में दिए हुए हैं। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे एल्गी है, एल्गी में हम सबसे पहले देखेंगे उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसके सामान्य जनरल कैरेक्टर्स। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पर देखेंगे हम उसमें रिप्रोडक्शन। चौथे नंबर पर देखेंगे उसकी लाइफ साइकिल। पांचवें नंबर पर देखेंगे हम उसके एग्जाम्पल्स, और लाइफ साइकिल के साथ साथ उसके जो जो इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। बात कर लेते हैं पहले आपके बॉटनी के सिलेबस की कि एल्गी हो गया, लाइकेन हो गया, फंजाई हो गया, ये तो किसमें है आपकी यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में ये तीन चीजें दी हुई हैं। कौन कौन सी? एल्गी, लाइकेन और फंजाई। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो उसमें दिया हुआ आपके ब्रायोफाइटा। क्या? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी यही सेम चीज, उसका जनरल कैरेक्टर्स हो गए, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, उसका उसमें रिप्रोडक्शन की जनन किस प्रकार होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन समस्त चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। ब्रायोफाइटा के बाद में आपकी यूनिट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में दे रखा है आपके टेरिडोफाइटा। ठीक है। चौथी यूनिट की बात करते हैं तो चौथी यूनिट में दिया हुआ आपके यूनिट 4, उसमें दिया हुआ एक तो दिया हुआ जिम्नोस्पर्म, और दूसरा दिया हुआ है एंजियोस्पर्म। यानी आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी, आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म अनावर्तबीजी, ये चीजें दी हुई हैं। हाँ, एंजियोस्पर्म का यहां पर क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम सर्वप्रथम एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की, उसके सामान्य लक्षणों की। तो स्टार्ट करते हैं हम एल्गी। एल्गी यानी शैवाल। इसके बारे में बात करने वाले हैं आज, एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की। एल्गी होता क्या है? शैवाल। उसके बारे में छोटी सी बात है कि
पर्णहरित युक्त स्वपोषी थेलसी पादप हैं। पर्णहरित युक्त, मैं लिख देता हूं, पर्णहरित युक्त, पर्ण हरित युक्त स्वपोषी थेलसी पादप है। पहली लाइन हमने ये लिखी कि पर्णहरित युक्त स्वपोषी थेलसी पादप है। अब पर्णहरित युक्त का मतलब, पर्णहरित युक्त मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अरे भाई क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बना पाएगा। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर किसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन नहीं बना सकता। क्लोरोफिल प्रेजेंट मतलब वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और अपना भोजन स्वयं बनाएगा यानी अपना भोजन स्वयं निर्माण करेगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषी। अरे भाई स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, स्वपोषी। पर्णहरित युक्त स्वपोषी थेलसी पादप है, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। अब आगे बात करते हैं इसमें थेलसी पादप, इसका मीनिंग क्या है? थेलसी पादप क्यों बोला? क्योंकि इसमें वास्तविक तना, जड़ और पत्तियों का क्या होता है? अभाव होता है। वास्तविक तना, जड़ एवं पत्तियों का क्या होता है? अभाव होता है। वास्तविक तना, जड़ व पत्तियों का अभाव होता है। अरे वैसे थेलसी पादप क्यों बोला? क्योंकि इसमें वास्तविक तना, जड़ और पत्तियों का क्या होता है? अभाव होता है। साथ ही साथ इसमें कोशिकीय विभेदन और हमारे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, 7 ऊतकों का भी क्या होता है? अभाव होता है। वो चीज भी देख लेते। कोशिकीय विभेदन, कोशिकीय विभेदन तथा संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। ठीक है, हमने क्या जाना? पर्णहरित युक्त स्वपोषी थेलसी पादप है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। थेलसी पादप क्यों बोला? क्योंकि इसमें वास्तविक तना, जड़ व पत्तियों का क्या होता है? अभाव होता है। इसी कारण, और एक बात और, थेलसी पादप इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये जो एल्गी है ये थेलोफाइटा का उपसमूह है। किसका उपसमूह है? थेलोफाइटा का, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा का उपसमूह है। ठीक है, वास्तविक तना, जड़ और पत्तियों का अभाव होता है, कोशिकीय विभेदन तथा 7 ऊतकों का भी अभाव होता है। अब बात करते हैं एल्गी के जो जननांग होते हैं। जननांग वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। कैसे? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं जननांग, मल्टी सेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर। अब आगे बात करते हैं स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। मैं लिख देता हूं यहां पर,
स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। शैवाल के बारे में उसके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षणों की बात करते हैं, और इनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अधिकतर शैवालों में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। आगे बात करते हैं, इसके आवास की, नहीं, एक दो पॉइंट और देख लो। इसके बेसिक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा। आपको पता हो तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी यही थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था, और इसने पादपों को और जीवों को दो वर्गों में बांटा था। एक तो हो गया प्लांटी और दूसरा हो गया एनिमेलिया। लेकिन वो थ्योरी थोड़े दिन बाद में क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। अब फेल क्यों हो गई थी? क्योंकि इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक जगह रख दिया। कई प्रोकैरियोटिक थे और कई यूकैरियोटिक थे, उनको एक जगह रख दिया। कई में सेल वॉल प्रेजेंट थी और कई में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, उनको भी एक जगह रख दिया। इसके 3-4 टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। अब उसके रीजन क्या क्या थे फेल होने के? जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक जगह रख दिया, कई मल्टी सेलुलर थे और कई यूनिसेलुलर थे, उनको एक जगह रख दिया। कई में सेल वॉल प्रेजेंट थी और कई में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, यानी एब्सेंट थी। यही कारण था। इसके बाद में आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने प्रतिपादित किया था, और उन जीवों को और पादपों को 5 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। इसके बाद में आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पंच जगत वर्गीकरण परिकल्पना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पंच जगत वर्गीकरण परिकल्पना। इसको आर.एच. व्हिटेकर ने प्रतिपादित किया था। आर.एच. व्हिटेकर, इसने प्रतिपादित किया था 1855 में। और इसने जीवों और पादपों को कितने वर्गों में बांट दिया? 5 वर्गों में बांट दिया। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। जो आर.एच. व्हिटेकर था, इसने पादपों को और जीवों को 5 वर्गों में बांट दिया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। और हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पर? बोटनी की। तो हम प्लांटी के बारे में जानेंगे। तो प्लांटी में 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 5। कौन कौन से? पहला हो गया एल्गी, दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, तीसरा हो गया टेरिडोफाइटा, चौथा है एंजियोस्पर्म और पांचवा है
जिम्नोस्पर्म। ये 5 वर्ग है। क्या बताया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था। और इसके फेल होने के कारण क्या क्या थे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक जगह रख दिया, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर यानी बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीवों को एक जगह रख दिया, और सेल वॉल कोशिका भित्ति प्रेजेंट थी और किसी में कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं थी, उनको एक जगह रखने के कारण ये सिद्धांत पूरी तरीके से क्या हो गया था? फेल हो गया था। उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। आर.एच. व्हिटेकर ने प्रतिपादित किया था और उसने पादपों को और जीवों को 5 वर्गों में बांट दिया था। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। अब प्लांटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्लांटी में पहला कौन सा आता है? एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा एंजियोस्पर्म और पांचवा जिग्नोस्पर्म। आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्गी। एल्गी क्या है? एक वृत्त समूह है पादपों का। पादपों का वृहत समूह है। अब वृत्त समूह क्यों बोला? कोई ना कोई रीजन तो होगा। वृत्त समूह इसलिए बोला क्योंकि इसमें विशालकाय पादप और सूक्ष्म पादप दोनों सम्मिलित होते हैं। विशालकाय पादप का मतलब मल्टीसेलुलर और सूक्ष्म पादप का मतलब यूनिसेलुलर। ठीक है। एल्गी की उत्पत्ति आज के लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कितने अरब वर्ष पूर्व? 2 अरब वर्ष पूर्व। यानी एल्गी की उत्पत्ति लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। एल्गी में एल्गी की लगभग आज तक एल्गी की लगभग 30,000 से ज्यादा स्पीसीज जातियों की क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है। कितनी? 30,000 एल्गी की जो स्पीसीज हैं, जातियां हैं, वो कितनी खोजी गई? लगभग एवरेज लगभग 30,000 जातियों की अब तक क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है। अब स्पीसीज जाति, हाँ एक क्वेश्चन, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? एल्गी की। एल्गी क्या है? क्या है एल्गी? मतलब प्लांटी है। प्लांटी क्या है? किंगडम है, यानी जगत, जिसे बोलते हैं जगत, किंगडम है। और ये क्या है? स्पीसीज, यानी क्या है? जाति। ठीक है। अब जो समान गुण होते हैं, मैं बात कर रहा हूं समान गुण, किंगडम में ज्यादा होते हैं या स्पीसीज में ज्यादा होते हैं? समान गुण। जैसे कि एक बार देखते हैं, किंगडम यानी जगत, किंगडम के बाद आएगा डिवीजन, या बोल सकते हैं उसको फाइलम। इसके बाद में आएगी क्लास, इसके बाद में आएगा ऑर्डर, इसके बाद में आएगी फैमिली, इसके बाद में आएगा जीनस, और लास्ट में आएगी स्पीसीज। ये जीवों को बांटने का अलग अलग तरीका था। जैसे कि कोई जीव है, कोई भी जीव है, मान लिया कि जैसे शेर है, ठीक है, शेर पैंथरा या टाइगर, मान लो पैंथरा टाइग्रिस है, वो उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। उसको मान लिया, उसकी स्पीसीज रख दी, तो जितने भी टाइग्रिस नाम आते हैं, जिसका वंश क्या होगा? टाइग्रिस होगा, उसको समान वंश में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? समान वंश में। तो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर समान गुणों में क्या आती है? कमी।
क्या आती है? कमी। सबसे ज्यादा समान लक्षण किसमें होंगे? स्पीशीज में। और सबसे कम किसमें होंगे? किंगडम यानी जगत में। और ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो समान गुणों में क्या होती है? समान गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे यानी किंगडम से स्पीशीज जाति की तरफ चलेंगे तो समान गुणों में वृद्धि होगी, और स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो समान गुणों में कमी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एल्गी के बारे में हो ही गया। वृत्त समूह है, हाँ, ये बेसिक जानकारी थी, वो कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं इसके आवास की। एल्गी का आवास क्या है? जो एल्गी है इसके आवास की, अधिकतर, अधिकतर मतलब ज्यादा से ज्यादा एल्गी कहां पर रहते हैं? जल में। यानी एक आवास हो गया कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? जलीय आवास में रहते हैं। कुछ जैसे जलीय आवास हो गया, जलीय आवास में रहते हैं, मान लिया जलीय आवास जैसे कि जलीय हो गए कुछ, और जैसे कि कई गर्म झरनों में। तीसरा हो गया बर्फ से आच्छादित आवासों में। बर्फ से आच्छादित आवासों में। और चौथा हो गया नमी वाले क्षेत्रों में। पांचवा हो गया दलदले क्षेत्रों में। ये क्या है? एल्गी के आवास है। और एल्गी के आवास को हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। एल्गी के विस्तार को विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, एल्गी होता है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। एल्गी है उसको 3 सीरीज, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है क्लोरोफाइसी, दूसरी है फियोफाइसी, और तीसरी है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को बोला जाता है ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल। क्लोरोफाइसी को क्या बोला जाता है? हरे शैवाल, हरे शैवाल। ठीक है, आगे बात करते हैं फियोफाइसी। इसको बोला जाता है ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल। क्या बोला जाता है? फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल। आगे बात करते हैं फियोफाइसी यानी रेड एल्गी, लाल शैवाल। आगे बात करते हैं जो क्लोरोफाइसी है उसके पिगमेंट, उसमें वर्णक क्या क्या पाए जाते हैं? वर्णक उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी। बात करते हैं आगे फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी की जगह कौन सा आ जाता है? सी। और आगे बात करते हैं फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन। और रोडोफाइस में पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड डी, और साथ में फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। इसमें संचित भोजन की बात करते हैं, संचित फूड की बात करते हैं, तो क्लोरोफाइस में पाया जाता है स्टार्च, फियोफाइस में पाया जाता है मैनिटोल लेमिनेरिन, मैनिटोल लेमिनेरिन। और रोडोफाइस में बात करते हैं तो फ्लोरिडियन स्टार्च। ये क्या होता है? इसमें संचित भोजन होता है। बात करते हैं इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? जो कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनमें कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? जो क्लोरोफाइसी है उसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति वो बनी होती है सेलुलोज की। फियोफाइसी में
सेल वॉल बनी होती है एल्जीन और साथ में कौन सा पदार्थ होता है, सेलुलोज। रोडोफाइट्स में सेलुलोज प्लस सल्फेट पॉलीसेकेराइड की, किसकी, सल्फेट पॉलीसेकेराइड की। दोबारा से बता देते हैं एक बार। क्लोरोफाइसी कॉमन नेम, इनका सामान्य नाम होता है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी का रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी में पिगमेंट वर्णकों की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए एंड बी इसमें वर्णक पाए जाएंगे। फियोफाइसी में ए एंड सी और साथ में फाइकोजेंथिन। रोडोफाइसी में पिगमेंटों की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए एंड डी और साथ में फाइको एरिथ्रिन। आगे संचित भोजन की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में संचित भोजन हो जाएगा स्टार्च, फियोफाइसी में हो जाएगा मैनिटोल लेमिनेरिन और रोडोफाइसी में संचित भोजन हो जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फियोफाइसी में सेल वॉल एल्जीन और साथ में सेलुलोज, एल्जीन और साथ में सेलुलोज की बनी होती है। रोडोफाइसी में सेल वॉल की बात करते हैं तो सेलुलोज प्लस साथ में सल्फेट पॉलीसेकेराइड की। आगे बात करते हैं इसमें फ्लैजिलो की संख्या, नंबर्स ऑफ फ्लैजिला और साथ में प्रोटीन्स की, पोजीशन की नंबर्स ऑफ फ्लैजिला। इसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है। यहां पे आ जाएगा क्लोरोफाइसी, यहां पे आ जाएगा रोडोफाइसी और यहां पे आ जाएगा फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी में नंबर्स ऑफ पिगमेंट, नंबर्स ऑफ फ्लैजिला की संख्या होती है 2 से 8 तक। मतलब क्लोरोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं, क्लोरोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं उनमें फ्लैजिला लगभग 2 से 8 की संख्या में पाए जाते हैं और वो समान होते हैं और पार्श्व शीर्ष स्थिति में जुड़े होते हैं। फियोफाइसी में फ्लैजिला की संख्या की बात करते हैं तो उसमें फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है, 2, और वो असमान और पार्श्व यानी लेटरल स्थिति में होते हैं, लेटरल स्थिति में होते हैं। बात करते हैं आगे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रोडोफाइसी में फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आगे बात करते हैं इसमें क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स की। क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स हो गए जैसे क्लेमाइडोमोनास, दूसरा हो गया वोल्वोक्स, तीसरा हो गया यूलोथ्रिक्स, चौथा हो गया स्पाइरोगायरा और पांचवा हो गया कारा। ये क्या है, एल्गी में क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स हैं, उसके उदाहरण हैं। फियोफाइसी में उदाहरणों की बात करते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सारगासम हो गया और फ्यूकस हो गया। ये क्या है, फियोफाइसी के एग्जांपल है। और रोडोफाइसी के एग्जांपल पोलीसाइफोनिया, ग्लेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। इसकी ट्रिक है G2P2, G2P2 इसकी ट्रिक याद रख लेना, सैड लाइफ। कौन सी लाइफ, सैड लाइफ, उदास जीवन। क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला की संख्या 2 से 8 होती है। फिर से बता रहा हूं मैं, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला की संख्या 2 से 8 होती है, समान होते हैं और शीर्ष स्थिति में जुड़े होते हैं। फियोफाइसी में फ्लैजिला की संख्या 2 होती है, असमान, पार्श्व और लेटरल स्थिति में होते हैं। फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में फ्लैजिलाई एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल्स की क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। क्लोरोफाइसी के एग्जांपल एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस। ये हो गए फियोफाइसी के। और रोडोफाइसी के हो गया पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। P2 यानी पोलीसाइफोनिया और पोरफायरा और G2 यानी ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम। ठीक है, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं मैं। हाँ, ये सिलेबस हो गया। एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। पर्णहरित युक्त सौपोषित थैल छिपादे पर पर्णहरित क्यूबोला क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएगा और अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सौपोषी। और थैल छिपादप क्यों बोला, क्योंकि इसमें वास्तविक तना, जड़ और पत्तियों का क्या होता है, अभाव होता है। और साथ ही साथ में इसमें कोशिकीय विभेदन तथा सेवन उत्तको वैस्कुलर टिश्यू का भी क्या होता है, अभाव होता है। इसके बाद में इसकी सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसमें पाए जाने वाले जननांग क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं। इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन केरोलस लिनियस ने दिया था और उसके फेल होने के कारण क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को एक जगह रख दिया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक जगह रख दिया था।
और सेल वॉल प्रेजेंट थी जिसमें, और सेल वॉल कईयों में एब्सेंट थी, उनको एक जगह रख दिया था। उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था। आर.एच. व्हिटेकर ने पादपों और जीवों को 5 वर्गों में बांट दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में पहला आता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आगे बात करते हैं एल्गी की आवास की। जलीय आवास होते हैं जैसे जलीय, गर्म झरने, बर्फ से आच्छादित आवास, नमी वाले क्षेत्रों में, दलदले क्षेत्रों में एल्गी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एल्गी को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणी कौन कौन सी है? पहली है क्लोरोफाइसी, ये सारणी और अच्छे से याद कर लेना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में उनका कॉमन नेम कौन कौन सा हो गया? ग्रीन एल्गी हरे सेवाल, ब्राउन एल्गी भूरे सेवाल और रेड एल्गी लाल सेवाल। पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोफाइसी में पाए जाएंगे, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी पाए जाएंगे और साथ में फाइकोजेंथिन पाया जाएगा। और रोडोफाइसी में पिगमेंट वर्णकों की बात करते हैं तो ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड डी और साथ में पाया जाता है फाइको एरिथ्रिन। इसमें संचित भोजन की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में संचित भोजन स्टार्च हो जाएगा, फियोफाइसी में मेनिटोल लेमिनरिन हो जाएगा और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च हो जाएगा। सेल वॉल की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी की जीवों में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फियोफाइसी में एल्जीन और साथ में सेलुलोज, और रोडोफाइसी में सेलुलोज प्लस सल्फेट पॉलीसेकेराइड। इसके आगे बात करते हैं नंबर्स ऑफ फ्लैजिला एंड उसकी स्थिति। नंबर्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की संख्या और उसकी पोजीशन, स्थिति की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला 2 से 8 पाए जाते हैं, समान स्थिति में होते हैं और शीर्ष स्थिति में जुड़े होते हैं। फियोफाइसी में फ्लैजिला 2 होते हैं, असमान और पार्श्व स्थिति लेटरल स्थिति में जुड़े होते हैं। और रोडोफाइसी में फ्लैजिला क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है।